कहे उलझन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मात पिता ही ऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़नी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनिए बेहो हरिया बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विजयवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लसण निवारे। लसण उतरे आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देव जल सम बचना, बोले रघुकुल भात सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो उस प्रकार ऋणी हुए, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी है। सो यह मानो हमारे ही सिर निकाला है और जिंदगी बहुत बीत गए, इसलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। इससे अब व्यवहारिया को बुला लीजिए तो मैं झट थैली खोल दूं। यह कटु वाक्य सुन परशुराम जी अपना फरसा संभालने लगे तो सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। आपको कभी युद्ध में गाढ़े योद्धा तो मिले नहीं, ब्राह्मण देवता घर के भीतर ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी यह जल सदृश से शीतल वचन बोले। नाथ कराहो बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करिय न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। जो लड़िका कछु अनुचित करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनी कछु कजुड़ाने, कही कछु लक्षण बहुरी मुस्काने। हसत देखी नक सीख ऋषि व्यापी, राम तोरे भ्राता बड़ पापी। घोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरे न तोही, नीच मीच सब देख न मोही। लसण कहे हंसी सुनो, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, होहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम।
हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए, यह दुधमुहा है, इस पर क्रोध न कीजिए। हे स्वामी, यदि आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो यह अनजान आपकी बराबरी क्यों करता। यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद मनाते हैं, अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा करें। आप समशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम जी की बात सुनकर परशुराम जी कुछ शांत ही हुए थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर मन में कालिमा, यह दूध मुख नहीं विषमुख है, तुम्हारे समान नहीं है। और इतना परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, रे दुष्ट, मुझे तू काल समान क्यों नहीं देखता। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके बस होने से मनुष्य अनुचित करके संसार के प्रतिकूल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरैरिया ईशाने, बैठिए होइए पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लसनी जनक डराही, मोष्ट करहु यानो चित भल नाही। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट अति भारी। भृगपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तनु जरे होई बलहानी। बोले राम ही देई निहोरा, बचो बिचारी बंधु लगु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरे कनक घट जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने बहुरी, परिहरि बाणी बम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। क्रोध को त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। आप बैठ जाइए, पैर दर्द करते होंगे। यदि आपको यह अत्यंत ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी तो बोलते हैं, परंतु जनक जी डरकर बोले, चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती। नगर के स्त्री पुरुष थर थर कांपते हैं कि यह छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन श्री परशुराम जी क्रोध से जलते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। तब श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर बोले, तुम्हारा भाई विचार करके ही इसे बचाता हूँ, नहीं तो इसका मन बड़ा मलिन है और शरीर सुंदर है, जैसे सोने के घड़े में विष भरा होवे। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्काए। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आंख तरेर कर मना कर दिया। इससे वे अपनी व्यंग वाणी त्याग कर गुरु विश्वामित्र के पास चले। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी युग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। बड़े बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदुषहि खाऊ। तिन नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा क्रोध
गुसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। कहिए बेग जही बिधि ऋषि जाई, मुनि नायक सो करिए उपाय। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितौयने से। कहि के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप करी कीन्हा। गर्भ स्वहि अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखो जियता, बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत नर्म और मीठी वाणी में कहा, हे नाथ सुनिए, आप स्वभावतः सुंदर ज्ञानी हैं, इससे बालक की बात पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि बड़े और बालक का स्वभाव एक सा होता है। इनको संत महात्मा दोष नहीं देते, फिर इसने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गोसाई, आप अपनी कृपा को बद्ध बंधन जो कुछ भी करना चाहें तो वह दास के समान मुझ पर ही कीजिए। कहिए आपका यह क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करूं। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा? अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया? भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजमहल की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ। बहिन हाथ दहेरिस छाती, भाकुठोर कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ, मोरे हृदय की पाकस काऊ। आजु देव दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरनावा। नाथ कृपा रति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक ये हो, किनह चहत जड़ यमपुर गे हो। बेगी करहो किने आँख न ओटा, देखत छोट खोट निपु ढोटा। बिहस लक्षण कहा मुनि पाई, मूंधिय आँख कतहु कोई नाई। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सक्रोध, शंभु सरासन तोरि सटा, करसि कुघमार प्रबोध। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय। परंतु हाथ नहीं चलता। मालूम होता है कि मेरा यह फरसा कुंठित हो गया है, और यह भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया है, नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी। आज ब्रह्मा जी ने तो मुझे बड़ा ही दुख सहाया। यह सुन लक्ष्मण जी ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं, ऐसे बालक हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुने, यदि आप कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो विधाता ही रक्षा करें। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखो यह बालक तो बड़ा ही हठी है।
और यह यमपुर में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र मेरी आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह देखने ही में छोटा है परंतु बड़ा खोटा है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आँख बंद कर लीजिए तो आपके सामने कहीं कोई नहीं है। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है।